बालकों, तुमने राजाओं और वीरों की कहानियाँ बहुत सुनी होगी, लेकिन किसी कुत्ते की जीवन कथा शायद ही सुनी हो। कुत्तों के जीवन में ऐसी बात ही कौन सी होती है जो सुनाई जा सके। न वह देवों से लड़ता है, न परियों के देश में जाता है, न बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीतता है। इसलिए भय है कि कहीं तुम मेरी कहानी को उठाकर फेंक न दो। किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी कितनी ही बातें हुई है जो बड़े बड़े आदमियों के जीवन में भी नहीं हुई होगी। इसलिए मैं आज अपनी कथा सुनाने बैठा हूँ। जिस तरह तुम कुत्तों को दुत्कार दिया करते हो, उसी भांति मेरी इस कथा को ठुकरा न देना। इसमें तुम्हें कितनी ही बातें मिलेगी, और अच्छी बातें जहाँ मिले तुरंत ले लेना चाहिए। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आँखों और कान दोनों बंद थे। इसलिए नहीं कह सकता कि बाजे गाजे बजे, गाना बजाना हुआ या नहीं हुआ। मुझे तो कुछ सुनाई न दिया। हाँ, जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रुई की भांति नर्म था। सर्दी जरा भी नहीं लगती थी। मैं दिल में समझ रहा था किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भांड की राख में अपनी माता की छाती से चिपटा हुआ पड़ा हूँ। हम 4 भाई थे, 3 लाल थे, मैं काला था। उस पर सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर। माता भी हम लोगों के पास कम रहती थी। उन्हें खाने की टोह में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। वह रात रात भर जागकर गांव की रक्षा करती थी। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके। दूसरे गांव के कुत्तों को तो वह दूर से ही देखकर भगा देती थी। जब किसी खेत में कोई सांड घूमता तो उसे दूर तक भगा आती। मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को कुछ न देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थी। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती थी। इसलिए जब उन्हें भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की जो चीज़ मिल जाती लेकर निकल भागती। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते और घरों के द्वार बंद कर लेते। एक दिन बड़ी ठंड पड़ी, बादल छा गए और हवा चलने लगी। हमारे 2 भाई वह ठंड न सह सके और मर गए। हम 2 ही रह गए। माताजी बहुत रोई, मगर क्या करती। गांव वालों को फिर भी उन पर दया न आई। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं, यह मैंने पहली बार देखा था। एक दिन गांव में उत्सव था। एक बनिए के यहाँ ब्राह्मण भोज था। सैकड़ों आदमी जमा थे। पूरियां बन रही थी। माताजी बार बार उधर जाती, पर दुत्कार पाकर भाग आती थी। किसी को इतनी दया न आती थी कि एक टुकड़ा उनकी ओर फेंक दे। एक टुकड़ा दे देने से कुछ कमी न पड़ जाता, पर यह कौन समझाए। जब सब चीज़ें तैयार हो गई तो आंगन में पत्तल डाल दिए गए। लोग अपने अपने आसन पर जा बैठे और भोजन परोसा जाने लगा। उसी समय माताजी वहाँ पहुँची। हम दोनों भाई भी उनके साथ थे। द्वार पर ही एक आदमी ने
दुत्कार कर माताजी को भगाना चाहा। माताजी पूंछ हिलाने लगी और वहीं बैठ गई। वह आदमी जब किसी काम से भीतर चला गया तो माताजी ने दबे पांव दलान में जा पहुंची। उन्हें देखकर चारों तरफ से धत धत का ऐसा कोलाहल मचा कि माताजी घबरा गई। 2-3 आदमी डंडे लेकर दौड़े। माताजी को अगर दालान से निकल जाने का रास्ता मिलता तो वह उधर से बाहर निकल जाती, लेकिन उधर लोग डंडे लिए खड़े थे। इसलिए माताजी बैठे हुए आदमियों के बीच से होकर मोरी के रास्ते बाहर निकल आई। मगर तमाशा तो देखिए कि माताजी के बाहर निकलते ही भोजन करने वाले भी उठ खड़े हुए। जानते हो क्यों? माताजी के उधर से निकल जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया। विचार होने लगा कि क्या किया जाए। बेचारा बनिया फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग कहते थे, इसमें दोष ही क्या है? कुतिया ने पत्तलों में मुंह तो डाला नहीं, छूने से क्या होता है? किंतु जो बहुत कुलीन थे वे कुतिया का बीच से निकल जाना ही भोजन को भ्रष्ट करने के लिए काफ़ी समझते थे। आखिर इन्हीं कुलीनों की जीत हुई और सारा भोजन अछूतों में बांट दिया गया। उस दिन माताजी ने खूब पेट भर खाया। ऐसा सुख उन्हें जीवन में कभी नहीं मिला था। लेकिन माताजी के भाग्य में सुख लिखा ही नहीं था। भोजन करके जरा लेटी ही थी कि बनिया डंडा लिए आ पहुंचा और लगा पीटने। माताजी को भागने का अवसर न मिला। जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनका विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दयी को जरा भी दया न आई। मैं उनमें कुढ़ रहा था। अपना कुछ वश न होता तो बनिए राम को इस बेदर्दी से मजा चखा देता, लेकिन जरा सा बच्चा क्या करता। यह विलाप सुनकर कुछ लोग जमा हो गए और समझाने लगे, जाने दो भाई, भूख में आदमियों की बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाती है। यह तो पशु है, इसे क्या मालूम किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान। जब तो जो हो गया सो हो गया, इसे मारकर क्या पाओगे। बनिए के चित्त में यह बात बैठ गई और माताजी की जान छूटी। उसी दिन एक बटोही शाम को आकर गांव में ठहरा। उसने एक पेड़ के नीचे उपले जलाए और हांडी में दाल चढ़ाकर आटा गूंथने लगा। आटा गूंथ चुकने पर उसने हांडी उतार दी और सामने के कुएं पर पानी लेने चला गया। गूंथा हुआ आटा पत्तल पर रखा हुआ था। इतने में माताजी घूमती हुई वहां पहुंच गई और शायद यह समझकर कि मुसाफिर ने इतना जूठन छोड़ दिया, उन्होंने आटा उठा लिया और चंपत हो गई। मुसाफिर ने कुएं पर से धत धत करना शुरू किया, लेकिन माताजी ने फिर भी नहीं देखा। बेचारा माथे पर हाथ रखकर रोने लगा। आज 3 दिनों का भूखा थका मांदा, उस पर भगवान की यह लीला। 2-3 आदमियों ने समझाया, भाई तुम्हारा तो 4-6 आने का नुकसान हुआ, कल तो इसने हजारों पर पानी फेर दिया। मुसाफिर ने कहा, मैं क्या जानता था कि यह चांडालिन घात में बैठी हुई है। बूढ़े चौधरी बोले, जान पड़ता है आज का तुम्हारा भोजन उसी के भाग्य में था। मसल यह है, शाह की मुहर आने जाने पर
खुदा की मोहर दाने दाने पर फिर से बना लो। जब हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमें खेलना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे एक पंडित जी का लड़का पकड़ लाया। मेरे भाई को एक डफाली का लड़का पकड़ ले गया। मैं पंडित जी के घर में पलने लगा। मेरा भाई डफाली के घर। उसे जाकिया कहते थे और मुझे कल्लू। जाड़े का मौसम था। जब सब लड़के धूप में जमा हो जाते तो हमें गोद में ले लेते और चूमते। कोई कहता हमारा बच्चा है, कोई कहता हमारा मुन्ना है। कोई लड़का एक कान पकड़कर उठाता और कहता, देखो भाई, चोर है या साहा। जब तक कान दर्द न करते मैं न बोलता। बस सब कहने लगते, फेंको फेंको, यह चोर है। मगर जब कान दुखने से चिल्ला उठता तो सब साह साह कहकर हंस पड़ते। प्रायः यह खेल सैकड़ों बार होता। कोई हमारे अगले पैरों को उठाता, कहता, मेरा मुन्ना 2 पैरों से चलता है। यूँ चलाए जाने से हमारे पैर दर्द करने लगते थे, पर करते क्या। कभी कभी छोटे बड़े लड़के छोटे बच्चों को मेरी पीठ पर बैठा कर कहते, मेरा लल्लू हाथी पर बैठा है। भला मैं उन लड़कों का बोझ क्या उठाता। जब चिल्लाने लगता तो जान बचती। कोई कोई लड़के तो मेरे गले में रस्सी बांध कर दौड़ते। भला मैं उनके बराबर कैसे दौड़ता। लेकिन वे अपनी धुन में मुझे घसीटते हुए ले जाते थे। इससे सारा बदन दुखने लगता था। मगर मुझ गरीब का वहाँ कौन मददगार बैठा था। कभी कभी लड़के मुझे पास वाले गड्ढे में डाल देते और मेरी तैराकी का तमाशा देखते। जब मैं बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगता तो लड़के हंस हंस कर कहते, देखो कल्लू कैसा तैरता है। उस समय मैं डूबने डूबने से बच जाता। पाँव जोर जोर से चलाता हुआ किसी तरह किनारे आ जाता और मारे ठंड के कांपने लगता। जब धूप लगने से देह में कुछ गर्मी आती तो कोई शैतान लड़का बोल उठता, अब की मेरी बारी है। सुनते ही मेरी जान सी निकल जाती। मगर भाग कर जाता कहाँ। कोई फिर पानी में डाल देता। क्या बतलाऊं कि उस समय कितना गुस्सा आता। बार बार यही जी में आता था कि कोई इन दुष्टों को भी इसी तरह डुबकियां देता तो उनकी आंखें खुलती। हम दोनों में से सुखी तो एक भी न थे, पर जकिया की दशा मेरी दशा से अच्छी थी। पंडित जी के यहाँ मुझे रूखा सूखा भोजन मिलता था और वह भी बहुत कम। इसलिए मुझे दूसरों के द्वारों का चक्कर लगाना पड़ता था। डफाली मांस का प्रेमी था। रोजाना उसके घर मांस पका करता था। इसलिए जकिया को काफ़ी भोजन मिल जाता था। उसे किसी दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कुछ तो बेफिक्री और कुछ पूरी खुराक मिलने की वजह से वह दिन दिन ताकतवर और तंदुरुस्त बनने लगा। मैं कभी कभी भूख से तंग आकर डफाली के दरवाजे पर पहुंच जाता कि शायद वहाँ कुछ मिल जाए। सोचता, आखिर जकिया भी अपना ही खून है। उसे आरजू मिन्नत करूँगा तो ज़रूर कुछ न कुछ दे देगा। फिर उसका कोई नुकसान भी तो नहीं है। मैं उसके खाने में हिस्सा लेने नहीं चाहता था, केवल उसका जूठन चाहता था। पर वह मेरी परछाई देखते ही गुर्राकर मुझ पर ऐसे झपटता
जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। वह था मुझसे ताकतवर, इसलिए मैं उसका सामना न कर सकता था। वह दांतों से मुझे खूब काटता और नीचे गिराकर पंजों से खसोटता। जब मैं जोर से चिल्लाने लगता और पूंछ सिकोड़ लेता, तब कहीं जान बचती थी। उठकर ज्यों ही भागना चाहता कि डपाली कह उठता, पंडित का भग्गू कुत्ता, वह भागा, वह भागा। इस पर मुझे बहुत ग्लानि होती थी। मैं फिर जाकर जकिया से उलझ पड़ता और इतनी मुस्तैदी देखकर देखने वाले कहते, वाह कल्लू, वाह शाबाश। इससे तबीयत और भड़क जाती थी और भी जोर लगाता, लेकिन आखिर मुझे भागना ही पड़ता था। जब सब तालियां बजाकर मुझ पर हंसने लगते, जोश ठंडा होने पर देखता तो लहूलुहान हो गया हूँ। महीनों में जाकर घाव अच्छे होते थे। घाव अच्छा होने पर यही जी चाहता कि चलकर जकिया को पछाड़ूं और पंडित जी की बदनामी मिटाऊं, मगर अपनी हालत देखकर रह जाता। एक दिन मैं जान पर खेलकर जकिया से उलझ पड़ा। वह भी पूरे जोश के साथ मुझसे लड़ने लगा। संयोग से पंडित जी वहां पहुंच गए। उनके पहुंचते ही और लोगों ने कहा, कल्लू भग्गू कुत्ता है, कभी भी जकिया का सामना नहीं कर सकता। इस पर मैंने देखा कि पंडित जी का चेहरा फीका पड़ गया है। तब तो मैंने निश्चय कर लिया कि आज चाहे जान रहे या जाए, मगर जकिया को जरूर पछाड़ूंगा। कुछ ऐसे जीवट से लड़ा और ऐसे दाव पेच खेला कि जकिया को छठी का दूध याद आ गया। देखने वाले कहने लगे कि भाई, आज तो कल्लू ने कमाल कर दिया। ठीक है, मालिक को देखकर सबकी छाती बढ़ती है। जकिया डफाली को देख देख कर ही इसे रोज पछाड़ता था। आज पंडित जी को देखकर कल्लू ने नीचा दिखाया। मैंने देखा पंडित जी का चेहरा उस समय खिल उठा था, मानो मैंने उनकी लज्जा रख ली। अब उन्होंने मेरी खुराक कुछ बढ़ा दी। उधर जकिया पर डपाली और भी तवज्जो करने लगा। एक दिन की बात है कि माताजी डफाली के दरवाजे पर पहुंच गई। उस समय जकिया वहां मौजूद न था। डफाली ने माताजी की दीन दशा देखकर एक टुकड़ा फेंक दिया। ज्यों ही माताजी टुकड़ा उठाने को आगे बढ़ी कि जकिया पहुंच गया और माताजी पर टूट ही पड़ा। संयोग से वहीं पर मैं भी पहुंच गया। फिर क्या था, जकिया से जान बचाकर माताजी मुझसे भिड़ गई। मैं तो उन पर वार करना नहीं चाहता था, लेकिन वे पूरी ताकत से मुझ पर वार करने लगी। उस समय मुझे बड़ी हंसी आती थी। पेड़ भी क्या चीज़ है, इसके लिए लोग अपने परायों को भूल जाते हैं। नहीं तो अपनी सगी माता और अपना सगा भाई क्यों दुश्मन हो जाते। यह तो हम जानवरों की बातें हैं, मनुष्यों की ईश्वर ही जाने। मेरे पंडित जी के घर अनाज बहुत होता था। घर कच्चा था और चूहों ने अपना अड्डा जमा लिया था। उनके उपद्रव से घर वालों का नाकों में दम था। वे लोग चाहते थे कि चूहेदानी लगाकर इनका सर्वनाश कर दिया जाए, मगर पंडित जी यह कहकर टाल देते थे कि चूहे गणेश जी के वाहन हैं, इन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इनके खाने से कितना अनाज कम हो जाएगा। उनका विश्वास था कि चूहे जितना गल्ला नुकसान करते हैं, उसका चौगुना
श्री गणेश जी की दया से उपज में बढ़ जाता है। इसलिए जब वह किसी को चूहेदानी लगाते देखते तो उसको 50 बात कहते। पंडित जी की धाक लोगों पर खूब बैठ गई। जब कहीं देवताओं की भक्ति की चर्चा होती तो पंडित जी का नाम पहले लिया जाता था। कैसे सज्जन है कि इतना नुकसान सहने पर भी चूहों को नहीं मारते, नहीं तो लोग आदमी की जान तक ले लेते हैं। जब तक चूहे अनाज की लूट मचाते रहे तब तक तो पंडित जी अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे, लेकिन उनके वार कपड़े लत्तों पर भी होने लगे तो उनके आसन डोल गए। जाड़ों के कपड़े कुछ संदूकों में रखे हुए थे, कुछ अलमारियों पर। गर्मियों में किसी ने उनकी परवाह नहीं की थी। बरसात में जब उन्हें धूप में डालने के लिए निकाला गया तो सारे कपड़े कटे फटे थे। उन्होंने लकड़ी की संदूक तक काट डाली थी। पंडित जी की आंखों में खून उतर आया। चूहों ने एक एक चीज में हजारों छेद कर दिए थे। 200-250 रुपयों पर पानी फिर गया था। फिर तो पंडित जी ने ठान लिया कि जैसे भी होगा इन चूहों का सर्वनाश करके ही छोड़ूंगा। उसी दिन एक बिल्ली पाली और 3-4 चूहेदानियां मंगवाई। फिर क्या था, रोजाना चूहे फंसने लगे। मुझे भी विनोद का मसाला मिल गया। यूं तो मैं सच्चा हिंदू और पूरा ब्राह्मण हो गया था, क्योंकि विशेषकर ब्राह्मण ही का अन्न जल खाना पड़ता था। मांस पर रुचि ही नहीं होती थी, लेकिन शिकार खेलने में बड़ा मजा आता था। मजा क्यों ना आता, यह तो मेरी खानदानी बात। जब पंडित जी चूहेदानी खोलते उस समय कल्लू कल्लू पुकारते। मैं कहीं पर भी होता तीर की तरह वहां पहुंच जाता था। उस समय मैं जो खिलवाड़ करता था वह देखने लायक होता था। चूहों को खिला खिलाकर जान से मार डालता था, पर खाता नहीं था। मगर भाई जकिया पक्का मुसलमान था, रोज मांस खाता। वह भी उस शिकार में शामिल हो जाता था और कभी कभी माता जी भी पहुंच जाती थी। उन दिनों उनका खूब पेट भरने लगा। फिर तो मन ही मन हम लोगों को आशीर्वाद देने लगी। शायद उन्हें पिछले बच्चों की याद भी आने लगी हो। यदि वे भी जीते होते तो उनकी खूब सेवा करते। भाई साहब के जी में आता तो 2-1 चूहों को पेट में रख लेते, मगर मैं तो बाबा काल भैरव जी की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं उन्हें सूंघता भी नहीं था। उस समय चूहों की जान लेने में हम लोगों को जरा भी दया नहीं आती थी। यह ख्याल भी नहीं होता था कि उनमें भी जान है। अब मैं सोचता हूं तो मालूम होता है कि बच्चे जो हम लोगों को अपने विनोद के लिए कष्ट देते थे वह कोई निर्दयता का काम नहीं करते थे। विनोद में इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। पंडित जी बहुत खुश होते जब हम लोग चंद मिनटों में 50 चूहों को सदा के लिए बेहोश कर देते। उस समय पंडित जी पर मुझे बहुत हंसी आती थी। अब इनके गणेश जी क्या हुए? क्या अब ये चूहे गणेश जी के वाहन नहीं हैं? क्या अब इस हत्या से नाराज होकर गणेश भगवान पंडित जी को दंड नहीं देंगे? वाह क्या समझ है! इससे तो यही मालूम होता है कि जिस बात से लोगों को नुकसान तो कम होता है और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ती है, उससे तो लोग हंसते हंसते बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब अधिक हानि पहुंचती है तो सब प्रतिज्ञा
टूट जाती है। जिस गड्ढे में फेंक फेंक कर मुझसे लड़के खेलते थे, उसी में गांव के सभी छोटे बड़े नहाते धोते थे। गड्ढा था भी बहुत गहरा, इसलिए 12 महीने पानी भरा रहता था। कच्चा होने पर भी उसका पानी स्वच्छ था। पंडित जी की स्त्री अपने छोटे बच्चों को रोजाना सावधान करती थी कि खबरदार, उस गड्ढे की ओर कभी न जाना, नहीं तो डूब जाओगे। प्राय सभी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी चेतावनी देते रहते, मगर लड़के कब मानने लगे। माँ बाप की नज़रें बचाकर गड्ढे पर पहुंच ही जाते और तरह तरह के खेल खेलते। कोई पानी में कत्तल फेंकता, कोई मेंढकों पर निशाना लगाता, कुछ सयाने लड़के पानी में कूद जाते और तैरने का अभ्यास करने लगते। होनहार को कौन रोक सकता है। गांव के कुछ लड़के गड्ढे में तैर रहे थे। पंडित जी का छोटा लड़का भी पहुंच गया। पहले तो वह किनारे पर ही खेलता रहा, मगर उसके जी में आया कि जरा मैं भी तैरूं। आगे बढ़ा ही था कि पाँव फिसल गए और डूबने लगा। सब लड़के घबराकर चिल्लाने लगे, लड़का डूबा, लड़का डूबा, मगर किसी की निकालने की हिम्मत नहीं हुई। अगर कोई सयाना होता तो कुछ कोशिश भी करता। यूं तो डूबते हुए को निकालने में सभी डरते हैं। डूबने वाला बचाने वाले को इस तरह पकड़ लेता है कि दोनों डूबने लगते हैं। इस काम के लिए बहुत होशियार आदमी की ज़रूरत होती है। यही बात यहाँ भी हुई। पंडित जी का बड़ा लड़का संयोग से नहाने आ रहा था। भाई को डूबते देखा तो तुरंत कूद पड़ा, पर छोटे लड़के ने बड़े लड़के को इस प्रकार पकड़ लिया कि दोनों डूबने लगे। फिर तो लड़कों ने और भी शोर मचाया और बात की बात में गांव भर में शोर मच गया। रामू और श्यामू दोनों डूब रहे हैं, चलो निकालो, नहीं तो एक भी नहीं बचेगा। चंद मिनटों में गड्ढे पर मर्द और औरतों की भीड़ लग गई, पर कूदने में सब पसोपेश कर रहे थे। इतने में मैं भी वहां पहुंच गया। सारी बातें चट से समझ में आ गई। तुरंत पानी में तीर की तरह घुसा। उस समय प्रायः दोनों लड़के डूब चुके थे। सिर्फ जरा जरा बाल दिखाई पड़ रहे थे। मैंने दांतों से उनके बाल पकड़ लिए और पलक मारते किनारों पर खींच लाया। लोग मेरा यह साहस देखकर दंग रह गए। पंडित जी ने उस समय किसी काम से बाहर गए हुए थे। संयोग से वह भी पहुंच गए। क्षण भर में उन्हें सब बातें मालूम हो गई। फिर तो उन्होंने मुझे उठाकर छाती से लगा लिया। पंडित जी के आने से पहले ही लोगों ने लड़कों के पेट से पानी बाहर कर दिया था। वे स्वस्थ हो गए थे। अब तो गांव भर में मेरी खूब तारीफ होने लगी। यह कुत्ता पूर्व जन्म का कोई देवता है। किसी बात से चूका और कुत्ते का जन्म पा गया। कोई कहता नहीं, इस पर भैरवनाथ का अवतार है। देवताओं की इच्छा ही तो है, जिस पर रीझ जाए। उस दिन से पंडित जी मुझे अपनी जान से अधिक प्यार करने लगे। अब मुझे पेट के लिए किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता था। उस समय जकिया भी वहाँ मौजूद था। उसकी मूर्खता तो देखिए। जिस समय लड़कों को निकालकर मैं बाहर आ रहा था, वह बड़े कर्कश स्वर में हाव हाव चिल्ला रहा था। इस पर कुछ लोगों ने उसे ढेले मारकर भगा दिया। ठीक ही था। कहाँ तो घबराए हुए लोग लड़कों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ वह व्यर्थ चिल्ला रहा था।
डफाली उसकी हरकत देखकर चिढ़ गया। चिढ़ता क्यों न, उसकी तो यह उम्मीद थी कि मेरा कुत्ता कभी नाम करेगा। उसे खिलाने पिलाने में कोई कसर नहीं रखती था, मगर वहाँ पर सबके मुंह से जकिया के लिए दूर दूर निकल रहा था। उसी दिन से न जाने क्यों वह मुझसे विशेष प्रेम करने लगा। जहाँ देखता उठा लेता और घंटों तक मेरी गर्दन सहलाता। इस पर उसे मैं धन्यवाद देना चाहता, पर सिवा पूंछ हिलाने के और क्या कर सकता था। अब उसकी आंख जकिया की ओर से धीरे धीरे फिरने लगी थी। मैं अपने भाई से बैर नहीं करना चाहता था, लेकिन जकिया मेरी जान का दुश्मन हो गया। जहाँ देखता मुझसे भिड़ जाता। मजबूत था ही, मुझे हार माननी पड़ती। अब पंडित जी जो कुछ लाते उसमें अपने लड़कों की तरह मेरा भी हिस्सा लगाते। मैं भी हर वक्त पंडित जी के साथ ही रहता। वह किसी काम से बाहर जाते तो मुझे बहुत दुख होता। जब वह लौट कर आ जाते तो पूंछ हिला हिला कर नाचने लगता। इससे शायद वह भी खिल उठते, क्योंकि उनके चेहरे पर प्रसन्नता की एक गहरी झलक दिखाई पड़ती थी। एक दिन पंडित जी के घर मटर के खेत में एक गडेरिए की भेड़ें पड़ गई। पंडित जी ने देखा तो उसे डांट दिया। कई दिनों के बाद गडेरिए ने फिर वही शरारत की। अब की पंडित जी ने डांट फटकार के बाद 2-3 थप्पड़ भी जमा दिए। मैंने समझा कि गडेरिया अब ऐसी भूल नहीं करेगा, मगर 2-3 दिन के बाद उसने फिर अपनी भेड़ें पंडित जी के खेत में डाल दी। उस दिन पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जमीन पर पटक कर लातों और घूंसों से खूब मारा। मैंने भी गुस्से में आकर उसे खूब काटा, नोचा। अब गडेरिए ने निश्चय किया कि जैसे भी होगा मुझे जान से मार डालेगा, चाहे उसकी जान रहे या जाए। एक दिन उस कमबख्त ने जान पर खेलकर वार कर ही तो दिया। बात यह थी कि पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे और मैं नीचे बैठा झपकी ले रहा था। पंडित जी आंख मूंद कर श्री शिव जी का ध्यान कर रहे थे। पूरी ताकत के साथ एक लाठी जमा ही तो दी। लाठी ऐसी घात से लगी कि मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। फिर मुझे कोई खबर न थी कि मैं कहाँ हूँ। जब होश आया तो अपने आप को जानवरों के अस्पताल में पाया। मेरी माताजी की दशा दिन ब दिन खराब होती जाती थी। भूख, चिंता, मार, इन सब कारणों ने मिलकर उन्हें पागल बना दिया। एक खंडहर में अकेली पड़ी रहती। मैं एक बार उन्हें देखने गया था। मुझ पर इतनी तेजी से झपटी कि मैं भाग न जाऊं तो मुझे जरूर काट खाएं। उधर से लोगों ने आना बंद कर लिया। संयोग की बात गटरिए ने उसे दिन सजा भुगत कर निकलना था। एकाएक उसी दिन रास्ते में माताजी मिल गई और उसके बहुत बचाने पर भी काट खाया। उनके दांतों में इतना विष तो था कि 2-3 दिनों में गडरिया मर गया। किसी की मृत्यु पर खुश होना चाहे, वह अपना कट्टर शत्रु ही क्यों न हो, बुरी बात है। मगर मैं उछलने लगा। गडरिए के मरने से मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा कोई बैरी नहीं था। मगर इसी खुशी ने मुझे जितना हंसाया, उतना ही इस खबर ने रुलाया कि उसके 2-3 दिन बाद पुलिस ने माताजी को गोली मार दी। मैं कई दिन तक दुखी रहा। भला इस संसार में ऐसा कौन होगा जिसे माता के मरने पर मार्मिक शोक न हो। अब जकिया के सिवा कोई मेरा सगा न रह गया था। उस समय कभी कभी मैं सोचता, देखे हम दोनों का अंत कैसे होता है।
यद्यपि उस समय मैं खाने पीने में सुखी था और जकिया दुखी, मगर संतोष इतना ही था कि कहने को भाई तो है, कभी उसके भी दिन फिरेंगे। पहले उसने सुख भोगे, मैंने दुख झेला, अब मैं सुख भोग रहा हूँ और वह दुख। किसी के दिन बराबर नहीं होते। जब जकिया पंडित जी के दरवाजे पर आता तो मैं भी कभी चिढ़ता न था। वह तो डरता था कि कहीं यह बदला न ले, मगर मैं वहाँ से टल जाता कि वह निश्चिंत होकर खा ले। कभी कभी मुझे अधिक भोजन मिल जाता तो मैं मुंह में रखकर जकिया के पास पहुंचा देता। वह दिखावे में तो प्रसन्न रहता, मगर दिल में मुझसे बराबर जला करता। अंधेरी रात थी। पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। घर पर मैं और पंडित जी ही थे। पंडित जी तो खर्राटे की नींद ले रहे थे, मगर मुझे नींद कहाँ। बार बार घर का चक्कर लगाता रहा। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है। घर के नौकर को मिलाकर सारा भेद ले लिया था। मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया तो देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है और कुछ आदमी वहाँ खड़े होकर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। मैं उनकी बातें न सुन सकता था क्योंकि वहाँ से मैं दूर था। थोड़ी देर में देखा तो कोई भीतर से थाली, लोटा, संदूक वगैरह निकाल निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा है। अब तो सब बातें मेरी समझ में आ गई। मैं बड़े जोर से भौंकने लगा। इस पर चोरों ने मुझ पर ढेले फेंकने शुरू किए, मगर मुझे उन ढेलों की चिंता न थी। स्वामी का घर लूटा जा रहा था, भला यह कैसे देखा जाता। दौड़ा हुआ बारामदे में पंडित जी के पास गया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे 2-3 लातें जमा ही दी, पर मैं बाज न आया। फिर चादर खींची और जोर जोर से भौंकने लगा। बारे पंडित जी की नींद खुल गई। अब उनको किस तरह समझाऊं कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है। बार बार पिछवाड़े जाता और उनके सामने आ आकर जोरों से भौंकने लगता। इससे मेरी यही मनसा थी कि पंडित जी पिछवाड़े चलकर देखे कि उनका घर लूटा जा रहा है और उसके बचाने का प्रयत्न करे। मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत न पड़ती थी कि सामान लेकर भाग निकले। मैं रास्ता रोके हुए था। दूसरे सवेरे होने में थोड़ी कसर थी, इसलिए सब माल अबाब उसी पसवाले हट्टे में डुबोते जाते थे। उनकी मनसा शायद यही थी कि दूसरी रात में सब माल असबाब उठा ले जाएंगे। भला गड्ढे के अंदर कौन ढूंढने जाता है। मुझे बार बार गुस्सा आता था कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गए। वे मेरे इशारे क्यों नहीं समझ रहे हैं। संतोष यही था कि माल अभी बाहर नहीं गया था। आखिर मुझे एक उपाय सूझ गया। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी हुई थी। उसे मैंने मुंह में उठा लिया और पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अब पंडित जी मेरा इशारा समझ गए। तुरंत लाठी लेकर पिछवाड़े पहुँचे तो देखते हैं कि चोर सारा माल असबाब उठाए ले जा रहे हैं। बुरी तरह घबरा उठे। उनके मुंह से केवल इतना निकला, चोर चोर। चोर का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो आ पहुँचे की आवाज़ें चारों ओर से आने लगी। दम भर में गांव के सब लोग लाठियां ले लेकर इकट्ठे हो गए, मगर चोरों का पता नहीं था। अब यह फिक्र हुई कि चोर क्या क्या ले गए। पंडित जी के तो होश हवास के ठिकाने न थे। होश आने पर पंडित जी ने घर के अंदर जाकर देखा तो सब कुछ गायब था।
सिर पर बिजली सी गिर पड़ी। लोगों ने उन्हें संभाला और समझाने लगे, भैया इतना छोटा जी मत करो, रुपया पैसा तो हाथ का मैल है, इसके जाने की क्या चिंता। लेकिन पंडित जी बराबर हाय हाय करते जाते थे। मेरी ओर कोई ताकता भी न था। मैं दौड़ दौड़ कर गड्ढे के पास जाता और जोरों से भौंकता और पंडित जी के पैरों पर मुंह रखकर पूंछ हिलाता, पर पंडित जी पैर खींच लेते। पैर खींच लेना तो कोई बात न थी, वह गुस्से में आकर लाते भी जमा देते थे, मगर मैं अपना काम किए जाता था। कब तक कोई इशारे को न समझेगा। सभी तरह के लोग थे। कुछ लोग पंडित जी को तसल्ली दे रहे थे तो कुछ लोगों को हंसी उड़ाने की सूझ रही थी। कह रहे थे कि इसी से कहा गया है कि अपनी कमाई से कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जो लोग सब कुछ अपने आप हजम करना चाहते हैं उनका यही हाल होता है। पटवारी ने सलाह दी, पंडित जी पुलिस को इत्तला कर दीजिए, शायद कुछ पता चल जाए। चौधरी बोले, अजी पुलिस का ढाला बहुत होता है, वे भी आकर कुछ न कुछ चूसते ही है। मैंने तो इतनी उम्र में सैकड़ों बार इत्तला की, मगर चोरी गई चीजें कभी नहीं मिली। पंडित जी ने दिल कड़ा करके उत्तर दिया, हाँ चौधरी, तुम ठीक कहते हो। तकदीर से उठी हुई चीज फिर कहाँ मिलती है। उधर तो ये बातें हो रही थी, इधर मेरा काम जारी था। कुछ लोग मेरी हरकत देखकर कहने लगे, देखो पंडित जी के साथ साथ कुत्ता भी घबरा गया है। पंडित जी समझदार होने के कारण शांत है, मगर यह बेसमझ कुत्ता बौखला उठा है। यह बातें सुनकर मुझे उन पर हंसी आती थी। बेसमझ ये समझ नहीं रहे थे कि मैं घंटों से इशारे कर रहा हूँ, पर किसी की समझ में कोई बात नहीं आती थी। फिर भी अपने को समझदार कहते हैं। क्या कहूँ, कहीं मैं भी आदमी होता तो दिखा देता। मैं उस गड्ढे में एकाएक कूद पड़ा और सीधे तह तक पहुँच गया। संयोग से एक कटोरी मुंह में आ गई। उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबके समझ में आ गई। फिर क्या था, कई आदमी इतने खुश हुए कि मुझे बार बार उठा उठाकर छाती से लगाने लगे। सब यही कहते थे कि कुत्ते में ऐसी समझ बहुत कम देखने में आई है। जरूर यह पूर्व जन्म में कोई विद्वान रहा होगा, किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस योनि में आया है। एक महाशय बोले, पुराने जमाने में जानवर आदमी की तरह बातें करते थे और आदमियों की बातें समझ भी जाते थे। पंडित जी उस दिन से मुझसे और भी स्नेह करने लगे। किसी से भेंट होती तो मेरी ही चर्चा करने लगते। यह कुत्ता नहीं, मेरे पूर्व जन्म की संतान है, मेरे पूर्व जन्म की संतान है।